हेलो दोस्तों, मैक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए यूपी लेखपाल 2022 एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज हम लोग जानेंगे कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा होना चाहिए, कैसा एग्ज़ाम का लेवल आ सकता है, सेफ़ स्कोर आपका कितना होना चाहिए और अपना स्कोर आप कैसे बढ़ा सकते हैं। जो भी आप मॉक टेस्ट में कर रहे हो उसको आप किस प्रकार से और ऊपर ले जा सकते हैं। बिल्कुल फुल स्टडीज़ के साथ इस वीडियो को हम लोग जानेंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप अगर यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलिए आज का हम वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जानेंगे कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा है। देखिए दोस्तों, हम बात करेंगे यूपी लेखपाल की, तो दोस्तों आपको पता होगा 2015 में राजस्व लेखपाल का इससे पहले एग्ज़ाम हुआ था 2015 में, ठीक हुआ। 2015 का जो एग्ज़ाम करवाया था वो राजस्व विभाग ने खुद करवाया था। किसने सर? राजस्व विभाग ने। लेकिन अब की बार 2022 का जो एग्ज़ाम होगा वो करवाएगी यूपी ट्रिपल एस सी संस्था। कौन सी सर? यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी ट्रिपल एस सी आयोग करवाएगा। अब दोस्तों आपका बहुत बड़ा एक आपके सामने क्वेश्चन बनकर आ रहा हो कि आपका लेवल एग्ज़ाम का कैसा होगा, क्योंकि पिछले बार की तुलना हम बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको ये नहीं समझना है जैसा 2015 में एग्ज़ाम आया था वैसा ही आएगा, क्योंकि 7 साल बीत चुके हैं और पूरा आयोग भी बदल चुका है। तो दोस्तों आप कैसे जान सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम कैसे आएगा? ठीक है, चलिए मैं कुछ आपको आधार बताता हूँ जिनसे आप अपना आकलन कर सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम लेखपाल का कैसा होगा। सबसे पहले आपको याद रखना है यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था 2019 वाला, उसे आपको ज़रूर देखना है। 2019 वाला जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम आपको ज़रूर देखना है। बिल्कुल आपको हिंदी और जीएस उसी लेवल की देखने को मिलेगी। हालांकि जो रीजनिंग वगैरह उसमें आती है इसमें है नहीं, तो आपको याद रखना जूनियर असिस्टेंट 2019 वाला आपको एग्ज़ाम देखना है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना यूपी ट्रिपल एस सी बीडीओ का जो एग्ज़ाम 2018 वाला जो हुआ था बीडीओ का, वो आपको देखना है 2018 वाला, ठीक है। हालांकि बहुत पीछे का है लेकिन इसको भी देख लेना, एग्ज़ाम का लेवल ऐसा रहेगा, ठीक है। मोस्ट फोकस जो आपका रहना चाहिए वो लोअर पीसीएस का जो एग्ज़ाम अभी हाल ही में 2019 का मेंस हुआ था 2019 का, हालांकि जो एग्ज़ाम था, लेकिन अभी हाल ही में इसका मेंस का एग्ज़ाम हुआ। किसका सर? मेंस का एग्ज़ाम हुआ है, तो आप इसे देख सकते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल यूपी ट्रिपल एस सी ने जिस प्रकार से एग्ज़ाम लिया है, बिल्कुल मैथ अगर आप देखेंगे लेखपाल की जैसा ही मैथ है इसमें। मेंस वाला एग्ज़ाम आपको जहाँ भी मिले आप उसे ज़रूर देखें। हालांकि इसमें जो साइंस का लेवल है, मतलब साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा हैं क्योंकि वहाँ पर साइंस का सिलेबस ज़्यादा होता है, लेकिन आप मैथ और इसका क्या नाम जीके का और हिंदी का पोर्शन आप लोग ज़रूर देख लें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ऐसा ही लेवल रहने वाला है और मैंने इन सभी के एग्ज़ाम देखे हैं तो मुझे आकलन मैंने, हालांकि लोअर पीसीएस आपके लेखपाल से बहुत ऊंचे का पद है, ठीक है, लेकिन आपको समूह के जितने भी एग्ज़ाम हुए इनका लेवल देखना है। दोस्तों मैंने सबका आकलन किया तो मुझे पता चला कि लेखपाल का लेवल बहुत हाई नहीं रहने वाला है। आप बिल्कुल मीडियम में तैयारी करेंगे तो आपका एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। आप लोगों को इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को ज़रूर देखना है, जैसे मैंने बताया है। जो भी संस्था ने यूपी ट्रिपल सी आयोग ने भी हाल ही में एग्ज़ाम करवाया उनको आपको देखना है, जिससे आपको एग्ज़ाम का लेवल पता चलता रहेगा, ठीक है। और हाँ, 2015 का आपको बिल्कुल इसका आकलन नहीं करना है, तो आपको दोस्तों पता चलेगा कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहने वाला है, आपको याद रखना है। बात करेंगे एग्ज़ाम की लेवल की, अगर और हम बात करें तो मैं फिर से बता रहा हूँ, मॉडरेट तो रहेगा, मॉडरेट टू हाई हो सकता है, ठीक है। मॉडरेट टू हाई, इजी नहीं होगा, ये भी बात है, इजी नहीं होगा, इजी टू मॉडरेट नहीं, मॉडरेट टू हाई होगा, ठीक है। और ज़्यादातर मॉडरेट के इधर उसका मतलब ज़्यादातर जो उसका आकलन होगा मॉडरेट की तरफ होगा, ठीक है। तो आप ये मानकर चलिए अगर आप एक अच्छी दिशा में तैयारी कर रहे हैं तो आप यूपी लेखपाल के लक्ष्य को आराम से क्लियर करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए उसके बाद अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सर स्कोर कैसे बढ़ाएं। कुछ लोगों का स्कोर बहुत कम आ रहा है, कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत से एक दो लोगों का मेरे पास कमेंट आया उनकी स्पीड नहीं बन रही है। दोस्तों अगर आपकी यूपी लेखपाल के एग्ज़ाम में स्पीड कम है तो आप बहुत औरों से बहुत अलग आ गए हैं, क्योंकि 2 घंटे का समय है दोस्तों, 2 घंटे का समय है जिसमें 75 क्वेश्चन तो सिर्फ देखो और कर दो। मतलब इन 75 क्वेश्चनों में मात्र आप ये मान के चलिए कि बहुत अच्छे से आप हल गए तो 15 से 20 मिनट लगेंगे इन 75 क्वेश्चनों में। बाकी के जो 25 क्वेश्चन हैं वो ही सिर्फ मतलब मैथ के जो क्वेश्चन हैं उनमें आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। और अगर आप बहुत अच्छी आपकी स्पीड है, मतलब बहुत लो स्पीड है, तब भी आप 1 घंटा 20 मिनट तक इसको एग्ज़ाम को निपटा डालते हैं, ठीक है। अगर फिर भी आपको बहुत तकलीफ तो 1.5 घंटे तक तो आराम से लगेगा। लेकिन इस वाले एग्ज़ाम में मैं आपको बताऊं कि इसमें ये नहीं कह सकते कि स्पीड इसमें मतलब स्पीड कम है और आपको 2 घंटे बच जाते हैं, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। फिर आपकी स्पीड बहुत कम है, क्योंकि बहुत मतलब 75 क्वेश्चन तो आप सिर्फ देखो टिक करो, क्योंकि समझ सकते हैं हिंदी, ग्रामीण परिवेश और जीएस है, ठीक है। अच्छा अब स्कोर कैसे बढ़ाएं, तो देखिए दोस्तों स्कोर कैसे पता चलता है।
मैं हमेशा आपको बताता हूँ स्कोर आपका मॉक टेस्ट से पता होगा। किससे सर? मॉक टेस्ट से पता होगा। और मैंने कई बार आपको बताया मॉक टेस्ट आप दो प्रकार से दें। किस प्रकार से? दो प्रकार से। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आप दो प्रकार से मॉक टेस्ट दें। एक तो आप ऑफलाइन दें दोस्तों, एक आपको ऑफलाइन जरूर देना है, एक आपको ऑनलाइन देना है। ठीक है, ऑफलाइन से क्या होगा? ऑफलाइन से आपको जो, क्योंकि आपको वहाँ भी एग्जाम ऑफलाइन देना है, तो उससे आपको पता चलता रहेगा कि आपकी स्पीड ऑफलाइन में क्या बदल रही है, ऑनलाइन में कुछ बदल रही है। ठीक है, तो ऑफलाइन भी मॉक टेस्ट देना। आप कोई भी 10 प्रैक्टिस सेट या 15 प्रैक्टिस सेट कोई भी बुक उठा ले, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन जो आपको अच्छी लगे उसको आप उठाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपको क्यों देना चाहिए दोस्तों? ऑनलाइन मॉक टेस्ट में आपको औरों की तुलना में पता चलता रहता कि आपका लेवल कैसा। मान लिया कहीं भी आपने ऑनलाइन टेस्ट दिया, कोई भी बहुत से ऐप हैं जिन पे ऑनलाइन टेस्ट दिए जाते हैं, आप किसी भी ऐप पर देखिए, तो मान लिया वहां पर 10,000 बच्चों ने दिया। क्या सर? 10,000 बच्चों ने मॉक टेस्ट दिया, तो आपकी इसमें रैंक पता चल जाती है कि आप कहां पर हैं। तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपको जरूर देखने चाहिए, इससे आपको पता चलता रहता है। ठीक है, अब मॉक टेस्ट को कैसे बढ़ाना है, आपके स्कोर को कैसे बढ़ाना? देखिए, स्कोर में मैं फिर से बता दे रहा हूं, स्कोर में आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो ग्रामीण परिवेश को लेकर आती है, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में सबका स्कोर लगभग, आपको ये पता चलना, ग्रामीण परिवेश में बहुत से लोगों का स्कोर कम जा रहा है। तो मैं एक बात आपको बता देता हूं, ग्रामीण परिवेश में अगर आपका स्कोर कम जा रहा है तो फिर इसको कम ही रखें। आप जब मतलब आपने बहुत कोशिश कर ली, ग्रामीण परिवेश का स्कोर आपसे नहीं बढ़ रहा है, तो इसे फिर छोड़ दें। ऐसा नहीं, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने के कह रहा हूँ, लेकिन हाँ इतना कह रहा हूँ कि फिर इसको कम पढ़ें। जब आपका स्कोर हिंदी में आप बढ़ा सकते हैं तो उसमें बढ़ाएं, मैथ में आप प्रैक्टिस करके स्कोर बढ़ा सकते हैं तो मैथ में और बढ़ाएं, जीएस में आप अच्छा पढ़कर स्कोर बना सकते हैं तो और बढ़ाएं। लेकिन अगर आपने ग्रामीण परिवेश को 2 महीने बहुत अच्छे से पढ़ा लेकिन फिर भी आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो फिर इसको मीडियम में कर दें, मतलब ज़्यादा इसको, मतलब पहले नंबर में ज़्यादा पढ़ाई पर इसको ध्यान ना दें। हो सकता है इसमें आप मतलब इतना कवर ना कर पाएँ, लेकिन जो आप मैथ है, हिंदी है और आपकी जीएस है, अपने सिलेबस हैं, बहुत अच्छे से इनमें आप तैयारी जब से करें, इनको बहुत अच्छे से पढ़ें, तो इनमें 25 में 25 भी आप कर सकते हैं। जीएस में थोड़ा कह सकते हैं कि हाँ कम होता है, लेकिन जीएस में भी आप अगर आप अच्छी पढ़कर जाते हैं तो 22 करीब मारेंगे। बाकी हिंदी और मैथ में बहुत से, मैं कह रहा हूँ कि अगर 2.5 लाख बच्चा बैठेगा इसमें एग्जाम में, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ 2 से 3 हज़ार, 4-5 हज़ार, मैं 4-5 हज़ार बच्चे कह रहा हूँ ऐसे होंगे जो 25 में 25 मैथ और हिंदी में करके आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, तो ग्रामीण परिवेश को बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है कि इसमें स्कोर नहीं बढ़ रहा। बाकी आपको माइनस मार्किंग जो गलत वाले क्वेश्चन होते हैं इन पर ध्यान देना। कैसे? मान लिया गलत वाले क्वेश्चन बहुत, आपको क्या होता है, आपने मान लिया 80 क्वेश्चन सही किए। क्या सर? 80 क्वेश्चन आपके सही हुए। ठीक है, और आपने यहाँ पर 16 क्वेश्चन गलत कर दिया, 16-15 मान लिया 15-16 क्वेश्चन क्या कर दिए, गलत कर दिए। 5 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, 4-5 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, तो क्या होगा, आपने यहाँ पर से 4 आपका क्वेश्चन माइनस हो जाएगा। आपका 80 स्कोर था, स्कोर आपका कितना हो गया, 76 हो गया, और मेरिट मान लिया 78 गई, तो आप क्या हो गए, आप बाहर हो गए। और आप ये भी कहेंगे कि सर माइनस तो हो जाते हैं, मैं गारंटी देता हूँ कोई भी इतना बढ़िया किसी को बैठा लीजिए माइनस ज़रूर होंगे भाई साहब। लेकिन हाँ, मान लिया किसी सिलेबस में, मान लिया मैं हिंदी की बात करूँ 1-2 गलत हो जाते हैं, चलो छोड़ो, 1-2 गलत हो गए। मैं मैथ की बात करूँ 1-2 गलत हो गए, छोड़ो, 1-2 गलत। मैं जीएस की बात कर रहा हूँ, जीएस में 1-2 गलत हो गए, छोड़ो, 1-2 गलत हो जाए, छोड़ो। मतलब ये मान लिया कि 8, दोनों चारों में मिलाकर 8 अगर गलत हो जाए तो 2 नंबर पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, उतना आप मतलब कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ यहाँ पर आप नहीं जान पाते हैं, यहाँ पर आप जीके जीएस में जब गलत करते हैं तो आपको पता होता है कि ये मेरा गलत हो रहा है। ठीक है, क्योंकि उसमें तुक्का ही लगाना। मैथ में बहुत से लोग मतलब गड़बड़ हो जाता है कि लगाना कुछ और होता है, लग कुछ और जाता है, तो इसमें थोड़ा हो सकता है। लेकिन आप यहाँ पर जीएस और खासकर जो सबसे ज़्यादा मुझे पता चला कि माइनस मार्किंग सबसे ज़्यादा ग्रामीण परिवेश में लोगों को देखने को मिले, तो आप क्यों लगा रहे हैं जब ग्रामीण परिवेश में आपको ज़्यादा देखने को मिले। और मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आप यहाँ गलती कर रहे हैं तो फिर एग्जाम में भी आपको गलती यहाँ पर दोस्तों देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो मैं आपको यही बताऊं, गलत पर आप बहुत कम फोकस दीजिए। रिवीजन और मॉक टेस्ट को आप मतलब प्रायोरिटी पहली नंबर में मॉक टेस्ट बहुत अच्छे से लगाइए। फिर से बता रहा हूं, एग्जाम देने से पहले 50 से 60 मॉक टेस्ट आपको बहुत ज़रूरी होते हैं। इनमें क्या होता है, 3-4 फायदे मैं आपको बता रहा हूँ। पहले नंबर में मॉक टेस्ट में आपकी स्पीड इंक्रीज होती है, आपके जो गलत क्वेश्चन हो रहे हैं उन पर आपको पता चलता है। ठीक है, आपकी जो हड़बड़ाहट होती है वो आपको पता चलता है कि आप कितना गलत कर रहे हैं, ये सब होता है। तो मॉक टेस्ट 50-60 मॉक टेस्ट तो एग्जाम से पहले दे ही डालना है आपको, चाहे वो ऑफलाइन दीजिए चाहे ऑनलाइन दीजिए, लेकिन 50-60 मॉक टेस्ट आपको एग्जाम से पहले ज़रूर देना है, जब 24 जुलाई को आप एग्जाम देने जाएँ। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे मैं बात कर रहा हूँ इसी मायने में। अगला जो आपकी बात है कि सेफ स्कोर कितना हो रहा है, इसको लेकर दोस्तों बहुत लोगों का कन्फ्यूजन है, सेफ स्कोर कितना है। ठीक है, तो मैं इसमें 2 तरीके से बांट रहा हूँ, एक मैं मेल में बांट रहा हूँ, एक मैं फीमेल बांट रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार मुझे कमेंट आया था कि फीमेल का बताइए। देखिए, मैं इतना आपको दोस्तों पता होगा, अगर मैं अनरिजर्व की कट ऑफ बता रहा हूँ, अनरिजर्व की मैंने चलिए कट ऑफ अगर बताई, तो इतना आप 1-1, 2-2 नंबर कम करके आप खुद लगा सकते हैं, इतना आपको आइडिया होगा।
ठीक है। फिलहाल मैं बता देता हूं, अगर मेल में आप 75 प्लस स्कोर करके आते हैं तो आप सेफ स्कोर नहीं बल्कि आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है। मैं अब बहुत से लोगों का इनमें भी कमेंट आया कि 75 आप कैसे 80 कट ऑफ जाएगी। देखिए 80 कट ऑफ किसी भी एग्जाम की नहीं जाती। आप अभी तक कोई भी एग्जाम हुआ हो आप उसे उठाकर देखिए, किसी भी एग्जाम की कट ऑफ यहाँ तक मैं मान सकता हूँ 75% के आसपास जाती, बहुत हाई जाएगी तो 80% एग्जाम की कट ऑफ जाएगी नहीं। और फिर इसमें 75 को जो मतलब इसमें जो ग्रामीण परिवेश भी है और इसमें जीके जीएस भी है, तो आप ये कह सकते हैं कि 50 क्वेश्चन तो आपके मतलब वैसे याद करने वाले हो जाएं जो कि आपके एग्जाम को कठिन बनाएंगे। ठीक है। तो आप कहेंगे सर मेल की क्या हो सकती है, मेल की कट ऑफ में यहाँ पर मेल में मैं कहूँगा 78, अगर आप 78 प्लस सेफ स्कोर आपका होगा। 78 प्लस जितना भी आप 75 प्लस जाएंगे या 75 प्लस जो फीमेल जितना भी 75 प्लस जाएंगे फिर उतना ही आप लोगों से ऊपर और कट ऑफ में मतलब मेरिट में ऊपर जाएंगे। जितना आप यहाँ से फीमेल जितना ऊपर 75 से जाएगी, कोई भी फीमेल हो 75 जितना ऊपर जाएगी वो उतना ही मेरिट में आगे होगी। और इसी प्रकार मेल अगर 78 से मैं बात करूँ जितना ऊपर जाएगा वो उतना ही क्या होगा, मेरिट में ऊपर होगा। ठीक है। बहुत से बच्चे 80-85 भी मारेंगे तो वो तो होंगे भी। ठीक है। तो आपको इतना टारगेट करना है कि आप लगभग 75 के ऊपर और 80 के आसपास तक पहुंच जाना है आपको, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। और आपको यहाँ तक मतलब अपना स्कोर करना भी चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट बात फिर से मैं बता रहा हूँ, माइनस मार्किंग से बचना है, क्योंकि माइनस मार्किंग आपके डबल एक तो साथ में जो सही वाला वो भी ले जाती है और आपके ओवरऑल नंबर भी कम करती है। ठीक है। तो इस बारे में अपनी राय ज़रूर देकर जाएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, बहुत इसमें मैंने आँचने की कोशिश की, अपना जितना समझाने की कोशिश की मैंने समझाया है। और दोस्तों अगर आप यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट ये चैनल आपके लिए होगा, मैक्स एजुकेशन। लगातार मैं ऐसे मोटिवेशन और बेहतरीन वीडियो आपके लिए लेकर आता हूँ जिससे आपको पता चल सके आप तैयारी में किस लक्ष्य की ओर हैं। और लगातार ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं। ये क्लास आपकी डेली 5 बजे प्रीमियम होती है, मैं कोई भी क्लास लेता हूँ 5 बजे आपकी शाम को चलती है, तो आप ज़रूर इसे देखा करें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।